हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे से चलेंगे, एकदम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं राकेश सर की बुक से। ठीक है, जो कि शायद 7300 है, मेरे पास ओल्ड वाली है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी समथिंग 600 के आसपास क्वेश्चन है। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरी तरफ से सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट ना हो जाए तब आप हमसे बोलना। ठीक है, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप अपने हाथों से लिखो। ठीक है, एक कॉपी बना सकते हो जिसमें आप मेंसुरेशन सिर्फ करोगे, और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ABCD का विकर्ण दिया हुआ है AC। ठीक है, AC की लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना है। और हमें दे रखा है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल की लेंथ दे रखी है हमें, कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है। चलो, तो ABCD की मैं बात करता हूँ। तो ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया A, B और C एंड D। ABCD एक वर्ग है। वर्ग की हमें ये तो पता होना चाहिए कि प्रत्येक भुजा जो साइड होती है वो इक्वल होती है। ये मैंने A मान ली, ये भी A मान ली, ये भी A मान ली, ये भी A। ठीक है, अगर ये A है तो ये बाकी के 3 भी A होंगे। अच्छा, विकर्ण की बात करूँ, विकर्ण हमें दे रखा है A और C। विकर्ण AC की लंबाई हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 5.2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कितना होता है वर्ग की, 5.2 है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम देख लें कि विकर्ण क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे वर्ग के अंदर ये वाला एंगल जो है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेनस होगी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ की वैल्यू जो अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, सीधे AC इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो ये है एक ये है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो रूट के अंदर हो जाएगी 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर है। ठीक है, तो A स्क्वायर से मैं बाहर निकाल लूँ इसे, क्योंकि भाई अंदर अगर रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर अगर मैंने बोल दिया 2 इंटू 2 है तो ये बाहर कितना आएगा भाई, 2 बाहर आ जाएगा। मतलब 4 जो होता है, 4 को अगर मैं बाहर लेके आऊँगा तो 2 आएगा। इसी तरह A इंटू A स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसे मैं बाहर ले आता हूँ। तो AC मतलब यहाँ पे विकर्ण है, डायगोनल है, ये जो है ये क्या है मेरा, विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, विकर्ण कितना हो जाएगा, A√2। ठीक है, यहाँ पे AC तो मेरा निकल के आ गया। ये तो सिर्फ मैंने बताया है कि AC क्या होता है, विकर्ण। ठीक है, हर बार नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक ही बार कराया है। तो A√2 मतलब विकर्ण जो है, A√2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, या फिर AC या फिर A√2 की वैल्यू दे रखी है 5.2, कितनी 5.2 दे रखी है। तो अगर मैं A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो कितनी हो जाएगी, 5.2 बाई √2, ये वाला √2 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से A की वैल्यू तो निकल आई। अच्छा, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग के अगर मैं एरिया की बात करूँ तो वो एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया क्या होता है, A स्क्वायर मतलब साइड का भुजा का स्क्वायर करते हैं। अगर जे 8 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। 4 है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बस इतना करना है। तो एरिया अगर मैं देखूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो फिर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी दी गई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे लाइन कर देते हैं या फिर यूँ रहने दें, 5.2 बट्टे में है √2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे 5.2
बट्टे में √2 मल्टीप्लाई 5.2 बट्टे में √2। अगर हम √2 में गुणा √2 का करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2 मल्टीप्लाई, या फिर सेम डिजिट हो दोनों के अंदर तो फाइनली आता क्या है, वही डिजिट निकल के आता है जो हमारे रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5.2 इंटू 5.2 बट्टे में हो जाएगा 2। फाइनल अगर हम देखें 2 से इसे डिवाइड कर दूं, क्योंकि 26 दूनी 52, तो ये हो गया 2.6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 दूनी 52 की 2, 5 कैरी है, 26 पंजे 130, 130 और 5 135, 135 हो जाएगा। पॉइंट कहाँ, एक डिजिट दो डिजिट, तो कितना हो जाएगा 13.52 सेंटीमीटर। और ये अगर एरिया है तो स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वो एकदम करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया। वर्ग के विकर्ण की अगर हम बात करें तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, यहाँ पे a√2 ओनली, सिर्फ इतना ही याद रखना है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो एरिया होता है वर्ग का वो कितना होता है, a² होता है। a मतलब है यहाँ पे भुजा, भुजा मतलब होता है साइड। ठीक है, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है कि क्या होता है a√2, और जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 5.2। ठीक है, a बराबर निकाला तो 5.2 बट्टे √2। एरिया की बात करूँ तो एरिया यहाँ से निकाला, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 बार लिख दिया, स्क्वायर का मतलब है 2 बार। √2 इंटू √2 करने पे हमें कितना मिलता है, 2। अगर रूट के अंदर 5 होता तो हमें 5 मिलता। ठीक है, अब बट 2 से डिवाइड किया, 26 दूनी 52, 26 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो एक बार और देखिएगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन अच्छे से ईयरफोन लगाओ और सुनते चलो, देखते चलो, नोट करते चलो। समझ में ना आए तब आप मुझसे बोलना, एक एक चीज़ अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अच्छा, वर्ग के विकर्ण अभी हमने देखा क्या होता है, a√2 होता है। तो विकर्ण की लंबाई ध्यान से देखिएगा, विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो a√2 बराबर हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में गिवन है a सेंटीमीटर। ये वाला a साइड वाला a है, वो वहाँ पर हमें उसकी लंबाई दी गई है। तो क्या गिवन है हमें, a सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट यूँ ही रहने दें, यूनिट हम बाद में लगा देंगे। तो a√2 की वैल्यू दे रखी है a। ठीक है, अब यहाँ पे a मतलब ये है साइड, ये क्या है, यहाँ पे भुजा है, याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड ही लिख देता हूँ। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे a बट्टे में √2 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। ठीक है, √2 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। एक वर्ग है, वर्ग की हमें अब पता चल गई क्या, साइड A B C और D। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मैंने लिख दिया है साइड, ये भी साइड हो जाएगी, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अच्छा, इसके एरिया की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसी को बोल देते हैं a², कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर करना है तो एरिया निकल के आ जाएगा, तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने पे स्क्वायर का कितना हो जाएगा, a/√2 मल्टीप्लाई 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, लिख दो जो भी है, a/√2। अच्छा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, अभी हमने देखा था तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ऊपर a में मल्टीप्लाई a का करेंगे तो a²
2। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ हमें क्या दे रखी थी, जो साइड थी वो ए दे रखी थी। साइड क्या दे रखी थी, ए दे रखी थी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने इस वाले ए को मान लिया साइड, चाहे तो आप ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लो, जेड मान लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जो साइड है वो ए है। अब यहाँ से ए की साइड की वैल्यू निकाली मैंने, कितनी हो गई, a/√2। a/√2 तो साइड का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारा जो है एरिया निकल आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, a², मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, मतलब a²/2। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझते चलें और लिखते चलें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी आयताकार भवन, रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल पार्क है या फिर भवन है कि उसकी चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, मतलब 3/4 है। इसी लाइन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई दी गई है, ब्रीथ दी गई है, उसकी लंबाई एल से लेंथ से कितनी है, 3/4 है। ध्यान से देखना, उसकी जो ब्रीथ है वो एल से 3/4 है। एल से कितनी है, 3/4 है, या एल से या एल का। तो मैंने आप लोगों को परसेंटेज वगैरह में बताया है कि यहाँ पे जो जिसके पास होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4, और जो दूर होती है वो कितनी हो जाती है, ऊपर वाली। तो यहाँ पे ब्रीथ की अगर मैं बात करूँ तो b=3 निकल के आ गया, और अगर लेंथ की बात करूँ तो l आ गया 4। ठीक है, ये क्या है, मेरी 3/4, मतलब एक रेशियो है। इसे परफेक्ट संख्या बनाने के लिए एक कॉमन कांस्टेंट लगा लें दोनों में x, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों में मैंने x चिपका दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यदि फर्श का क्षेत्रफल, हमें फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, कितना, 768 मीटर स्क्वायर हो, तो भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर क्या होगा। इनके बीच में डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस हमें पता है, डिफरेंस कितने का है, सिंगल एक x का डिफरेंस है, तो मात्र x की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में, 3x और 4x। या तो आप x की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, दोनों वैल्यू को निकाल लो, फिर उनके बीच में माइनस कर दो, या फिर आप एक काम कर लो, x की वैल्यू निकाल दो, वही तो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया, फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें हम, तो वो क्या हो जाएगा, L/B हो जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L/B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, L/B हो जाएगा। तो सीधे सीधे L/B कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12, L कितना है मेरा, लो डिटेल में कर देते हैं। तो 3x × 4x। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखें। फर्श का क्षेत्रफल मतलब उस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 768, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 768। ठीक है, 768 है, ये कितना है, 3 चौक 12, तो 12x² = दे रखा है 768। 12 से काट लेंगे तो 12 से 12 × 72, 72 के बाद बचे कितने, 4, 12 चौक 48, तो मतलब x² की वैल्यू निकल के आई 64 = x²। x² = 64 है, तो x कितना हो जाएगा भाई, रूट लग जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, इसे बोलो तो सेंटीमीटर लिख लो, मीटर है तो मीटर लिख लो, कितना दिया हुआ, मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, x का है, और x की वैल्यू कितनी है, 8 है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप फिर भी श्योर नहीं हो तो आप एक काम करें, 8 में मल्टीप्लाई कर दें 3 का, 8 3 24 हो जाएगा और 8 चौक 32, 24 और 32 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 8 का डिफरेंस आ जाएगा और इसी को हम क्या बोल देंगे, फाइनल आंसर। कुछ नहीं था, सिंपल था। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है ये, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और कुछ नहीं होता है, L इंटू बी लिख दिया है मैंने। 3 L बराबर हमें दे रखा है, कितना है, 4 है, इसे इधर लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3x मल्टीप्लाई 4x, 3 चौक 12, 12x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू x बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, वैल्यू पुट करनी थी। फटाफट से नोट कीजिएगा। यहाँ पे अब ये मत समझ लेना कि 3 मैंने इधर लिख दिया, ये 4 इधर लिख दिया, नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर लो। L कितना है मेरा, L दिया हुआ है 4x, क्योंकि मुझे पता है बाद में कमेंट करके बोलेंगे कि L तो इतना था 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12x स्क्वायर ही हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते चलिए। बस आप लोगों का काम है, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। समझने के बाद में मेरे साथ साथ देखें। पहले सिर्फ एक बार में देखना है, फिर दोबारा में अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा ही करेंगे, अदरवाइज हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है 16 मीटर लंबे, ठीक है, 12 मीटर चौड़े, ठीक है, तथा 10/2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। छड़ मतलब डायगोनल रख रहे हैं, डायगोनल मतलब हमें निकालना है विकर्ण। ठीक है, एक जो है हमें 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10/2/3 ऊंचे कमरे में क्या हो जाएगा, घनाभ मतलब क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड का हमें पता होना चाहिए क्या, डायगोनल क्या होता है वो हमें देखना है। तो क्या होता है डायगोनल, रूट के अंदर L² B² प्लस H², ये तीनों को प्लस कर देना है, कहाँ पे, रूट के अंदर, बस सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, लंबाई मतलब L, लेंथ इक्वल टू दे रखा है 16, क्या है यूनिट हमें दे रखी है 16 मीटर, ब्रीथ हमें दे रखी है 12 मीटर। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी दे रखी है, 10/2/3, कितनी, 10/2/3 मीटर है। अच्छा, इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 30, 32/3, 32/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32/3 मीटर है। ठीक है, अच्छा क्यूबॉइड होता कैसा है वो देख लेते, तो एक बनाकर देखते हैं। ओके, यहाँ से एक और लाइन, ये लाइन जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया मेरा क्यूबॉइड। अब इसमें क्या है, L B और ये हो गया H। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी रखी जाने वाली, तो मतलब इस कॉर्नर से जो रखी जा रही है छड़ी वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए, मतलब एक तरह से इसका विकर्ण चाहिए। क्या चाहिए हमें, विकर्ण। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। अब यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का विकर्ण, हिंदी यार प्रॉब्लम करती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण यहाँ पे क्या होता है, सीधे सीधे L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, LBH हमें पता है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े में लिख देता हूँ L² मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
256 हो जाएगा, प्लस 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, प्लस 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब 32 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 6 में 2 का गुणा 6 2 नहीं 12, इसे प्लस कर लें, 4 2 9 और 1 10, 10 24 हो गया 32 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, मैंने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ये मैंने स्क्वायर सिखाया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 6 10 की 0 1 कैरी, 4 5 5 10 0 1 कैरी, यहाँ पे 400 प्लस हो जाएगा 1024/9 रूट के अंदर, 4 का मल्टीप्लाई 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 3600, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3600 प्लस ये कितना है 1024 बट्टे में हो जाएगा 9, क्योंकि इसका गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे, बस वही किया मैंने। आगे देखेंगे, अब 3600 में ये जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 0 और 6 मतलब 6, 3 और 1 4, 4624 बट्टे हो जाएगा 9, और ये भी किस में है, अभी रूट में है, किस में है, रूट में है। तो 4624 किसका स्क्वायर होता है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले 4 किसका स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 का तो हो नहीं सकता है, 8 का देख लें, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 मतलब लास्ट में आना चाहिए 8, लास्ट में आ गया 8 8 जा 64। ठीक है, ये मैंने बेसिक में कराया हुआ है। 46 किसके बीच में आता है, अब इन दोनों को देखो, 6 6 जा 36, 36 और 7 7 जा 49, 36 और 49 के बीच में छोटा वाला ले लो, तो 36 का मतलब क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, ऊपर होता है 68 का स्क्वायर, नीचे 9 है, 9 कितने का होता है 3 का होता है, तो सीधे सीधे 3 ले लिया। अब 3 से डिवाइड दे दो जी, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/3, तो कितना हो जाएगा 22 सही 2/3 हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये हमारा आंसर हो गया, और जो यूनिट है वो यूनिट आप चिपका दीजिए। तो 22 सही 2/3 मीटर है, तो मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फंडा था, कुछ नहीं। यहाँ पे जो है ये मेन चीज़ है, डायगोनल पता होना चाहिए आप लोगों को कि क्या होता है रूट के अंदर L² + B² + H²। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहो तो एक पेपर अलग से ले लीजिए, उसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे पास आ रहे हैं आप लोग लाइन से नोट करते चलिए, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो मेन चीज़ है। ठीक है, तो उसे आप नोट कर सकते हो, आगे क्वेश्चन में फिर दोबारा रिकॉल होंगी वही चीज़ें। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। यहाँ के बाद में मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, गर्मी तो भाई बहुत पड़ रही है, अब क्या करें भाई, एसी वाली तो है नहीं, हम है कि नहीं, फैन चलाएं तो आपको प्रॉब्लम, ना चलाएं तो हमें प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हम प्रॉब्लम झेल लेंगे, हैं, क्योंकि आप लोग हमारे भाई हो, तो आप लोगों को पढ़ाना मेरा फ़र्ज है। लेकिन आप लोगों का भाई मैं नहीं हूँ ना, इसलिए आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, ध्यान से देखिएगा। ओके, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। ठीक है, आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले व्रत का क्या होता है परिमाप, मतलब सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर या फिर परिधि बोल सकते हैं। तो व्रत का क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक है, मतलब हमें ये बताना है कितना अधिक होगा, इन दोनों का एरिया निकालना है, फिर उनमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है परिमाप ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग के बारे में तो परिमाप कितना होता है 4a होता है, मतलब एक स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, यहां से स्टार्ट करते हैं। परिमाप क्या होता है, दोबारा वहीं पर लौट के आना,
यहाँ से चला मैं, फिर आया फिर आया फिर आया, तो मैंने कितना टोटल एरिया कवर किया 4a। 4a इज इक्वल टू दे रखा है 44, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। a इज इक्वल टू 11 हो गया, तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 121। यूनिट क्या है, यूनिट वही चिपका दीजिए सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का एरिया निकल के आ चुका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वृत्त की। वृत्त की बात करें तो यहाँ पे एक गोला है, तो गोले में यहाँ से मैं चला गोल 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 वहीं पे आ गया, तो ये क्या होता है सरकमफेरेंस, मतलब परिधि। परिधि की अगर मैं बात करूँ, सरकमफेरेंस की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सरकमफेरेंस कितना दे रखा है 2 पाई आर, मतलब ये सरकमफेरेंस क्वेश्चन में गिवन है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी तो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 22 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अब कितना हो गया पाई है, पाई को हम अगर तोड़ें तो 22 इज इक्वल टू, ये अभी पाई बचा हुआ 22/7 है, चाहे जब भी तोड़ लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 22 से 22 कट गया, 7 का गुणा कर देंगे तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। तो मतलब रेडियस निकल के आ गई मेरी त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है मेरा, पाई तो 22/7 है, आर कितना है मेरा ये दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दो बस। पाई कितना है 22/7 है, इंटू कर देंगे 2 बार 7 × 7, ये वाले दोनों 7 कहाँ से है भाई आर, आर कहाँ से यहाँ से, तो 7 से एक 7 कट गया, 7 दूसरे का गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14 की 4, एक कैरी 7 दूनी 14 और एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट है वो यूनिट का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा किसका ज्यादा है भाई, किसका ज्यादा है, आप खुद देख लो 121 ज्यादा है कि 154, तो सीधी सी बात है भाई सर्कल का ज्यादा है। किसका ज्यादा है सर्कल का, मतलब वृत्त का ज्यादा है। और कितना ज्यादा है ये और हमें बताना है, तो 121 154 में से 121 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 21 1 3 मतलब 33, कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सर्कल जो कि बड़ा है, कितना बड़ा है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बच्चों वाला था। सरकमफेरेंस यहाँ पे बोल सकते हो आप, चाहो तो यहाँ पे पेरीमीटर भी बोल सकते हो, हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, ओके चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। हर एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल अच्छे से समझो। ठीक है, और अगर कहीं गलती भी होती है, अगर आप समझ जाते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि और बच्चों की हेल्प हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि गलती होने के बाद में एडिटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए हम जो है गलती के चांस बहुत कम रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वर्ग तथा वृत्त, दो चीज़ दी है स्क्वायर और सर्कल, आगे देखते हैं, का परिमाप समान है। उन दोनों का जो परिमाप है पेरीमीटर है वो समान है, एक पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, वर्ग और वृत्त। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्ग कैसा होता है भाई, ऐसा होता है दिखने में। अच्छा वृत्त ऐसा होता है, टेढ़ा बन गया लेकिन वृत्त ही है वो। ठीक है, ओके। अच्छा, इनका परिमाप समान है। परिमाप कितना होता है यहाँ पे देखूं अगर मैं, तो परिमाप होता है 4a। क्यों, ए ए ए ए, तो ये होता है 4a। ये कितना होता है 2 पाई
आर होता है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं या फिर आर निकाल लेते हैं, रेडियस हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो मतलब हमें निकालना होगा आर, रेडियस निकालनी होगी। तो आर इज इक्वल टू 2 पाई को भेज दूँ इसके नीचे, तो आर इज इक्वल टू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4a तो यही रहेगा और 4a के नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई। तो रेडियस यहाँ से मेरी निकल के आ गई कितनी, 4a/2 पाई निकल के आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या गिवन दिया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ वृत्त, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, यहां पे बात कर रहे हैं हम सर्कल के एरिया की। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, ये देखिए 3850, कितना गिवन है 3850 पाई, पाई तो हमारा कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, आर कितना है मेरा 4a/2 पाई, आर स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखना पड़ेगा 4a/2 पाई, समझना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रियलिटी में है क्या चीज़ 22/7, ये तो पाई है, तो यहाँ से 1 पाई से 1 पाई तो ये कट गया, इसकी जगह अगर आप चाहते तो पाई का पाई लिखा रहने देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने काट दिया, हमें पता है। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 दूना 4, इस 2 से ये 2 कट गया, मेरे पास बचा किया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बचा है, ऊपर देखो a और 4 बट्टे में क्या है पाई, तो हमारे पास देखा मैंने 3850 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई पाई। अच्छा, इस पाई को मैं इधर भेज दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस पाई को मैं इधर ही भेज देता हूं। इधर भेजूंगा तो क्या कर दूं, इधर लिख देता हूं, इधर भेज दे रहा हूं इस पाई को, तो कितना आ जाएगा 22/7। अब ये मत बोलना ये पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ली, तो पाई को मैंने हटा दिया और इधर ले लिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये a की वैल्यू जो है यहाँ पे a के बगल में लिखा हुआ गुणा में, ये कहाँ पहुँचेगा नीचे, वो मैंने नीचे जो लिखा था पाई वो मैंने मल्टीप्लाई किया है इसमें, और ये जो 4 आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो 4 को हम नीचे लेके आएंगे, तो 4 नीचे लिख दें और यहाँ से इस 4 को हटा दें, तो क्या बचा मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई ये। अब ये हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं अपने हिसाब से, तो 7 से 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 0, 2 दूना 4, 2 से 11, 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 2 पंजे 10, तो 275 में मल्टीप्लाई करना है इतना, तो दोबारा 275 जोड़ लो जी, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और 7 और 5 12 की 2, 1 कैरी, 7 8 9 10 की 0, 1 कैरी, तो 3025 कितना हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आएगा 3025। अच्छा एक बात बताओ, अब a स्क्वायर यहाँ पे रूट लगाऊं, क्यों लगाऊं भाई रूट, क्वेश्चन ने देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है तब वो वर्ग का क्षेत्रफल, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो a स्क्वायर होता है, तो यही तो मेरा एरिया ऑफ वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर है। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई 3025, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, ये निकल के आया तो 275 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3025, तो 3025 मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ठोक दो तो फिर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक पता हो, अगर नहीं पता तो हर चीज़ को ध्यान से नोट कीजिए जिससे आप रिकॉल या फिर याद कर पाएँ उन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बस। ओके चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है,
ध्यान से समझो, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये मत सोचो कि अभी एक क्वेश्चन हुआ। देखो अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेते तो बाकी के 10-15 कर लोगे। और अगर आप ये सोचो कि मैं 5 मिनट में वही ट्रिक के नाम पे आपको करा दूँ 50, 100, 200, तो आपके समझ में एक भी नहीं आया। बाद में करोगे भाई, बुक लगाओगे, खोल के देखोगे तो हुआ भी समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ मैं नहीं कराऊंगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। 7th में दिया हुआ है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर परिमाप हमें दे रखा है। आयताकार मतलब रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है। तो हमें पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर, परिमाप, पी फॉर परिमाप, और इंग्लिश में पेरीमीटर हो जाएगा। तो परिमाप हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना, 28। अच्छा एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दे रखा है हमें कितना, 28। तो हम यहाँ पे बात करें आयत के परिमाप की, तो आयत होता कैसा, दिखने में तो खूबसूरत होता है, ऐसा है, दिखने में तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल है, ये बी है, ये एल है तो ये बी है, ये एल है तो ये बी, तो बस यहाँ पे एल बी एल बी एल बी। अच्छा मैं बात करूँ परिमाप की, परिमाप का कहना होता है कि मैं यहाँ से चला, दौड़े दौड़े यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे, फिर वहीं पे आ गया, तो ये हो गया परिमाप। तो यहाँ पे देखें एल बी, तो 2 बार एल है, 2 बार बी है, तो सीधे सीधे आयत का जो परिमाप है वो कितना हो जाता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा क्योंकि एल 2 बार है, बी 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ इतना है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आयत का जो परिमाप है वो कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने फॉर्मूला पुट किया। अच्छा 2 से मैं इसे काट दूँ 14 बार, 14 दूनी 28, तो एल प्लस बी की वैल्यू निकल कर आ गई मेरी कितनी, 14। एल प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई 14। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, हम अपनी अपनी चला रहे हैं, आगे देखिए। तथा क्षेत्रफल, भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी होता है। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना दिया हुआ है, 48। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के स्थान पे लग दो 48 इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो मतलब ये हमें एल गुणा बी दे रखा है 48 और एल प्लस बी दे रखा है 14, और हमसे पूछा क्या है, तो विकर्ण की लंबाई। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आयत के विकर्ण की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये एल है, ये बी है, विकर्ण होता है ये, समझना। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, रूट के अंदर चिपका दो जी, जो बेस में है एल स्क्वायर प्लस जो हाइट है बी स्क्वायर। तो आयत का जो विकर्ण है, डायगोनल है, यही तो डायगोनल है, और डायगोनल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये तो डायगोनल है। अब एक काम करें, यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालनी है, तो मुझे तो एक ही चीज़ नजर आ रही है, प्लस में दिया हुआ है, गुणा में दिया हुआ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो मतलब एल प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ए प्लस बी को मैं चेंज करके बोल देता हूँ एल प्लस बी, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक है, ए बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो यहाँ पे देखें एल प्लस बी हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पता नहीं है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, तो ये कर लो, प्लस 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी होता है ये, तो एल इंटू बी कितना दिया हुआ है, 48। कितना दिया हुआ है, 48 दिया, 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96, मतलब 96, प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 12 का 14 का स्क्वायर 196। तो अब यहाँ पे 96 को इधर लेके आओ, माइनस कर दो जी, तो माइनस कर देंगे 96 को इधर लाके, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 96 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100।
तो यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चली कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कितना यहाँ पे 100। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई यही तो हमें निकालना था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना था, क्योंकि विकर्ण क्या होता है मेरा, विकर्ण होता है मेरा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये क्या है मेरा, डायगोनल है, विकर्ण है, किसका, रेक्टेंगल का, किसका, आयत का। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है मेरा 100। तो रूट के अंदर में कितना लिख दूं भाई 100, रूट के अंदर 100 लिखूंगा तो बाहर कितना टपकेगा, बाहर आ जाएगा कितना 10। और ये मीटर में है तो मीटर कर दो भाई, जो भी यूनिट है मीटर है तो मीटर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लीजिएगा जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 10 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। अब लगता है कि वाइट बोर्ड एक पूरा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस बोर्ड से काम चलने वाला नहीं है। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ और क्या कहानी है। ठीक है, किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग का विकर्ण अभी हमने देखा क्या होता है, a√2 होता है। क्या होता है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण वर्ग का क्या होता है a√2। भैया a√2 बराबर दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ने दे रखा है 4√2, कितना 4√2। तो a बराबर अगर मैं निकालूं तो भाई √2 से √2 कट गया, आया कितना 4, a की वैल्यू आ गई 4। आगे देखते हो क्वेश्चन ने क्या बोला है, आगे बोला है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। मतलब ये तो मेरा पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इधर साइड में निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो पहले वर्ग का a निकल आया, साइड निकल आई, भुजा निकल आई, तो वर्ग का एरिया क्या होता है भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो सीधी सी बात है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया ऑफ स्क्वायर देखूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताओ, ये तो मेरा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ये पहले वाले का है, किसका है, पहले वाले वर्ग का है। अच्छा, दूसरे वाले वर्ग का अगर मैं एरिया की बात करूं सीधे सीधे, तो दूसरे वाले वर्ग का जो एरिया होगा यहीं पे लिख देता हूं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दूसरा वाला, ठीक है ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ने बोला है प्रथम वर्ग के स्क्वायर का, प्रथम वर्ग का जो एरिया है उसका दुगना है, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे जो एरिया है दूसरे वाले का कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल आया दूसरे वाले का। अच्छा, दूसरे वाले वर्ग का निकल आया, तो अब हमें यहाँ से साइड पे लेके जाना है, साइड निकालनी है, तो ठीक है, तो साइड अगर मैं निकालूंगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 32, ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले की कहानी यहाँ तक खत्म हो गई, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो रूट के अंदर कितना आना चाहिए 32। अच्छा, रूट के अंदर 32 है तो इससे बाहर कितना निकाल लूँ, सीधे सीधे देखेंगे 2 दूना 4 6, 2 दूना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कितने फैक्टर निकल आएंगे 1 और 2, तो मतलब 4 बाहर निकल आएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आई कितनी 4√2। अब a की वैल्यू तो निकल आई, अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, a की वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
क्वेश्चन ने पूछा दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग चाहे कितना कैसा भी हो भाई, छोटा हो बड़ा हो काना बेरा लूना लगला कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी हो, लेकिन जो वर्ग का विकर्ण होता है, अगर डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा a√2 ही तो हो जाएगा। तो a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 4√2 इंटू कर देंगे √2, तो √2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे a के स्थान पे वैल्यू पुट करता हूँ 4√2 मल्टीप्लाई, ये तो a की वैल्यू रख दी मैंने और √2 यहाँ पर है, तो √2 अगर मैं देखूँ तो √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देना, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर क्या निकल के आया मेरा डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है। तो हमारा जो विकर्ण है वो कितना निकल के आया, सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल सा फंडा था, 16 से यहाँ पे दूसरे वर्ग पे पहुंचे तो इसमें बोला था कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो जी, तो 16 दूनी 32 कर दिया क्योंकि दुगना बोला गया है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ो सॉल्यूशन समझो, क्वेश्चन को पढ़ो सॉल्यूशन समझो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्या कहानी है, किस टाइप से हमें सॉल्व करनी है, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से ही देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैनेज करना हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताते हुए चलूं, ठीक है। और बाकी आप लोग थोड़ी बहुत अगर मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 9, ठीक है। 9 की कहानी देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिएगा। वर्ग ए का विकर्ण दिया हुआ है a+b, वर्ग ए और एक वर्ग बी होना चाहिए। फिर तो वर्ग ए का विकर्ण, विकर्ण क्या होता भाई, अभी हमने देखा a√2 बराबर हमें कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन ने, ध्यान से देखिए a+b कितना दे रखा है a+b। अच्छा a की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी a+b बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, इसे नीचे भेज दूं ना, a की वैल्यू निकालने तो √2, ये a की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा a की वैल्यू निकल के आ गई, अब इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा a का डबल कर दो, मतलब 2 बार गुणा कर दो बस। तो a+b बट्टे में √2 मल्टीप्लाई a+b बट्टे में √2। अच्छा √2 में √2 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, √2 में √2 का गुणा करते हैं तो 2 बन जाता है। ऊपर कितना हो गया a+b इंटू a+b, तो a+b का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो एरिया अगर मैं देखूं वर्ग का तो क्या हो जाएगा a+b का ऊपर होल स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 2। ये यहाँ पर एरिया किसका निकल के आया, वर्ग का, ठीक है। ये पहले वाले वर्ग का एरिया निकल के आ गया। क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। सेम क्वेश्चन है, इसका जो है ये वर्ग ए का है, ये जो एरिया है वो कौन से वर्ग का है, ए का। अच्छा बी वाले का एरिया अगर मैं निकालूं तो बी वाले का एरिया कितना हो जाएगा, बी वाले वर्ग का अगर मैं एरिया निकालूं तो इसका दुगना हो जाएगा। दुगना होने का मतलब क्या, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, a+b के होल स्क्वायर में बट्टे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले 2 से ये 2 कट गया, तो ये जो निकल के आया a+b का स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गया भाई, दूसरे वाले वर्ग का एरिया। तो a² की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास, a² की वैल्यू निकल के आई a+b का होल स्क्वायर।
तो एक काम कर दो जी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे ये स्क्वायर तो कट जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी निकली, ए की वैल्यू निकल के आ गई ए इक्वल टू ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू निकल आई। जब ए की वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए इक्वल टू निकल के आया ए प्लस बी। ठीक है, ए की वैल्यू निकल आई ए प्लस बी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल निकालना, विकर्ण मतलब नहीं समझे तो ये समझ लो जी, विकर्ण की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के विकर्ण की, ये वाला। तो ये कितना होता है भाई, a√2 होता है। हम इतनी देर से तो यही तो सीखे हैं, बस a√2 ही तो सीखे, कम से कम ये तो सीख ही गए। तो a√2 बराबर देखो a√2 है और a की वैल्यू a√2 है, a√2 है तो a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी गिवन है, a प्लस बी। अब a प्लस बी गिवन है तो सीधी सी a की जगह पे मैं क्या रख दूं, a प्लस बी। और यहाँ पे कितना है जी, √2, तो √2 रख दो जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, और तो कुछ हम कर नहीं सकते इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे तो इसे एक काम कर ले, ऐसे लिख लो √2a प्लस बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 2 उधर हो या इधर हो। ठीक है, तो √2a प्लस बी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हो ऑप्शन नंबर √2a प्लस बी, मतलब ये हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। a प्लस बी चाहो तो ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वल टू a प्लस बी। तो बस फाइनल यही था और कुछ नहीं था। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू निकल आया a प्लस बी। सेम क्वेश्चन था फर्स्ट वाले की तरह, उसमें डिजिट दी गई थी, इसमें a प्लस बी दे दिया। मेथड वही है, फटाफट से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा और समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो भाई, जिससे कि मेरे अंदर ताकत आए और मैं आप लोगों के लिए ये बुक कंप्लीट करा पाऊँ या फिर ये चैप्टर जल्दी से जल्दी करा पाऊँ। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th की कहानी क्या कहती है और क्या करना है हमें वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो है सीखो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के पीछे ना भागना बब्बू। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट ही बन के रह जाओगे। ठीक है, और अगर इतना सिंपल अगर होता तो यूट्यूब के सारे मास्टर इंस्पेक्टर बन गए होते। समझ रहे हो? ओके, चलो फिर मैं इतना बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, सिंपल सीखें, अच्छे से सीखें। शॉर्ट आप खुद करोगे, जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे ना तो आप क्या करोगे, ये फालतू की बकवास नहीं लिखोगे, सीधे आंसर पे फोकस करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी आयताकार पार्क, आयत है रेक्टेंगल है, आगे देखते हैं। पार्क की लंबाई L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो गिवन है वो मैं लिख ले रहा हूँ बस। ठीक है, L इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई B इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, 5 मीटर। ये मीटर है सेंटीमीटर, ये 12 मीटर है। ठीक है, और ब्रीथ हमें दे रखा है कितना, 5 मीटर। ओके, दो चीज़ तो हमें दे रखी हैं। उसने बोला उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। मतलब ये एक वर्ग है यहाँ पे और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक वर्ग है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का जो एरिया है ना वो बराबर है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि L और B पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। सीधी सी बात है, बचपन से पढ़े तो L इंटू बी, 12 पंजे 12 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया मेरा भैया कितना,
60 मीटर स्क्वायर। भाई क्वेश्चन ने एक बात और बोली कि जो 60 मीटर स्क्वायर जो एरिया है रेक्टेंगुलर, वही एरिया है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की बात करूँ तो वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा भाई, 60 मीटर स्क्वायर। ये तो अच्छा हुआ भाई, ये बहुत अच्छा हो गया, हमें जो है एरिया मिल गया वर्ग का। क्यों बराबर रख दिए मैंने, क्योंकि भाई क्वेश्चन बोल रहा, क्वेश्चन में देखना ध्यान से क्या बोला, जिसका क्षेत्र उस वर्ग का, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, उस वर्ग के विकर्ण, वर्ग का हमें विकर्ण निकालना है जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। तो जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है, तो समान कर दिए जी मैंने। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे जी, रूट लगा देंगे, रूट में क्या कर देंगे 60 लिख देंगे। एक काम कर ले, इसे तोड़ लेते हैं बेचारे को, ठीक है, ये मोटा हो गया है इसलिए। तो क्या कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 से 15, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो 15 चौके 60 हो गया। अब ये देखो ये दोनों है ना, ये रूट के अंदर से बाहर आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू अगर मैं निकालूँ तो 2√15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√15। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं भाई, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात करें, डायगोनल ऑफ स्क्वायर विकर्ण की बात करें किसके, वर्ग की, तो वो क्या होता है, सीधे सीधे a√2। क्या होता है, a√2 होता है। वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a के स्थान पे √15 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, a के स्थान पे रूट, ए के स्थान पे लिख रहा हूं 2√15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √2। तो कितना हो जाएगा 15 और इंटू 2। जब भी कभी कंडीशन ऐसी आती है, देखो √x और यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाई √y, दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट तो लगा रहेगा और यहाँ पे दोनों का गुणा आ जाएगा, x और y का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का, भाई पहले तो देखो ये कितना है 2 है, रूट तो 15 है तो रूट तो लगेगा भाई, 15 दूनी x इंटू वाई कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा भाई, वर्ग का विकर्ण कितना निकल के आया 2√30। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा √30, मतलब 2√30 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो फिर हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं और आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो शेयर करें और आप लोगों का अगर क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा और कैसा रहा ये भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आए या नहीं। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन दबाकर, जिससे कि हम आगे भी आप लोगों का साथ दे पाएँ। ठीक है, चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।